एमयू के पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी एक बार फिर अपने बयानों को लेकर विवादों में आ गए हैं। आपको बता दें कि शर्जील ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं सभी समाज के लिए बहुत निंदनीय है, क्योंककि उन्होंने हिंदू समाज को सड़ा हुआ समाज बताया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि हिंदुओं का मुसलमान हैं उनका लिंचिंग हिंदू समाज करती है और मुसलमानों का कत्ल भी हिंदू समाज करती है, और उन्होंने सड़ा हुआ बताया है। और ये बयान उन्होंने 3 दिन पहले एल्गार परिषद में दिया था, जिसको लेकर लगातार महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो गरमाई हुई है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया है, जिस पे एक सवाल उठना भी लाजमी है। सर, आपका HM न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे यही जानना है कि जिस तरह से शर्जील उस्मानी ने जो बयान दिया है हिंदू समाज को लेकर, क्या वो सही है? जो बयान ये शर्जील उस्मानी ने दिया है, ये तमाम विश्व ये हिंदू है, इन लोगों का अपमान करने जैसा है, उनकी निंदा करने जैसा है। और एक आदमी तमाम हमारे हिंदुओं की ऐसी निंदा करता है, इतनी शर्मनाक ऐसी बातें करता है। और इसके ऊपर हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जहाँ पे जो एल्गार परिषद महाराष्ट्र में हुई, वो महाराष्ट्र में जो घटना हुई और उसके बारे में हमारे ये महाराष्ट्र सरकार 3 दिन से उसके ऊपर हमने हमारे विरोधी पक्ष के नेता माननीय देवेंद्र जी ने ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार शर्मनाक जैसे बैठी है और कुछ भी कर रही नहीं है। उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होना चाहिए। उसके ऊपर तमाम हिंदू जो विश्व के हिंदू है उन लोगों के भावनाओं का उन्हें अपमान किया है, इसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे भारतीय जनता पार्टी की हमारी मांग है। गणेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि ये पहली बार बयानबाजी का दौर नहीं है। इसके पहले जो कई नेता होते हैं वो ऐसे विवादित बयान दे दिया करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं सिर्फ हिंदू की बात नहीं करेंगे, जो दूसरे समुदाय हैं उनका भी कहीं ना कहीं आहत होता है। नहीं, इन लोगों का धंधा है, पेशा है कि ऐसे ही जात में धर्म में ऐसी यानी लगा के देना। और वो ये सरकार में देश में जो सरकार है बहुत अच्छे तरह से जो काम कर रही है, इस सरकार को अस्थिर बनाना ये इनकी हेतु है इनका। तो ये हेतु उनका कोई सफल नहीं होगा। लेकिन महाराष्ट्र में जो सरकार है ये शर्जील उस्मानी को कुछ पीछे डालने का यानी प्रयास कर रही है, वो हम करने नहीं देंगे। शर्जील उस्मानी ने जो बयान दिया है वो सिर्फ हिंदू समाज के लिए नहीं बल्कि जो दूसरे समाज है उनके लिए भी कहीं ना कहीं निंदनीय और शर्मनाक है। यस, ये जो जिस तरह का बयान या उस्मानी ने दिया है वो सभी धर्म के बारे में सभी धर्म के लिए शर्मनाक है। तो ये निंदा करनी जैसी बात है, तो सिर्फ इसकी निंदा कर उसको मत छोड़ना चाहिए। ये शर्जील को कुछ ना कुछ उसमें कानूनन अच्छे तरह से उसको पनिशमेंट भी होना है, शिक्षा उसको होनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी ने आज ही अभी वो बात कर रहे थे, उन्होंने बोला है कि जो महाराष्ट्र की सरकार है वो बिन पैनी की लोटा है और कभी वो इस तरफ जाती है कभी उस तरफ जाती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बराबर है, वो हमारे जो नेता है माननीय देवेंद्र जी फडणवीस ने कहा है वो सच है। ये सरकार ऐसी है, यहाँ पे 3 पक्ष की सरकार है। उनको लगता है कि हर एक को खुश करने का, ये जो लांगुल चालम जो कहते हैं, अनेक जो अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं, अभी ये शर्जील उस्मानी मुस्लिम हैं, तो इसके ऊपर अगर हम कानूनन कार्रवाई करेंगे तो मुस्लिम हमसे नाराज़ होंगे। फिर अभी ये सरकार में बैठे हुए उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री है, उनको अगर लगता भी होगा तो उनके साथ जिनके साथ उन्होंने जो सरकार बनाई यह राष्ट्रवादी कांग्रेस है, ये उनको कार्रवाई करने नहीं देंगे। इसके लिए वो चुपचाप बैठेंगे। अगर महाराष्ट्र सरकार कदम नहीं उठाती है इस बयानबाजी को लेकर, तो भाजपा किस तरह का कदम उठाएगी और क्या करेगी शर्जील उस्मानी को सजा दिलाने के लिए या उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए? अगर ये सरकार ने उस्मानी के खिलाफ कोई अगर कार्रवाई नहीं की, कानून कार्रवाई नहीं की, तो भारतीय जनता पार्टी यानी पूरे देश के हिंदू लोग पूरे इस आंदोलन में आएंगे और बहुत बड़ा हम पैमाने पर हम भारतीय जनता पार्टी और हिंदू समाज हमारे साथ आएगा और हम बड़ा आंदोलन करेंगे।
तो ये थे हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता गणेश हाके जी, जिन्होंने बताया है कि अगर महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई नहीं करती है शर्जील उस्मानी के बयान को लेकर, तो उसके बाद हिंदुत्व के साथ साथ बीजेपी भी आगे आएगी और शर्जील उस्मानी को सज़ा दिलाने के लिए कदम उठाएगी। जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है, कहीं ना कहीं सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं, बाकी धर्मों के लिए शर्मनाक है। इसीलिए सभी जो पार्टियां हैं सब एकजुट होकर महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है और उनसे लगातार मांग कर रही है कि वो शर्जील उस्मानी के खिलाफ कोई कार्रवाई करे और कोई ठोस कदम उठाए, जिससे लोगों को जो खासकर हिंदू है उनको राहत मिल सके। एचएम न्यूज़ के साथ आंचल तिवारी।